आई एम श्योर कि आपने ईट मूवीज देखी होगी या तो इस क्लाउन को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। आज हम इसी क्लाउन के पीछे के रियल लाइफ सीरियल किलर की कहानी देखेंगे जो काफी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है और मेरी गारंटी है कि आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2017 में एक मूवी रिलीज हुई ईट नाम से जो काफी पॉपुलर हुई। ये फिल्म स्टीफन किंग के 1986 के नॉवेल का फर्स्ट पार्ट थी। ये फिल्म फोकस करती है एक शहर डेरे में छुपे हुए भयानक एंटिटी पेनीवाइज और बच्चों के सर्वाइवल पर, जिसमें पेनीवाइज बच्चों के डर से ताकतवर हो जाता है, उनके साथ खेलता है, उनको मैनिपुलेट करता है और बाद में उन्हें खा जाता है। अब फिल्म में तो पेनीवाइज को एक सुपरनेचुरल एंटिटी बताया गया है जो शेप शिफ्टिंग जैसी अनगिनत पावर्स होल्ड करता है और हर 27 साल बाद नींद से जागकर बच्चों को खाने आता है। अब ये तो रही फिल्म की बातें जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। अब शिफ्ट होते हैं असली कहानी की ओर। जॉन वैन गैसी, जिसका जन्म 17 मार्च 1942 को शिकागो इलिनॉइस में हुआ, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। छोटा सा व्यवसाय करता था, इवेंट्स और पार्टी में जाकर लोगों को एंटरटेन करता था। स्पेशली बच्चों के लिए वो एक जोकर बनता था और उन्हें हंसाता था, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा नाम बना और वो बहुत पॉपुलर हुआ, स्पेशली बच्चों के बीच। सब उसे पोगो द क्लाउन नाम से जानते थे। पर जॉन का फैमिली बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, जिसने उस पर नेगेटिव असर डाला। जॉन के पिता एक शराबी थे और गुस्से स्वभाव के भी थे। वो अक्सर जॉन को पीटते थे और उसे कमजोर कहते थे। उसके माँ और बहनों के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, लेकिन पिता के तिरस्कार से उसके मन में गहरी नफरत और डर भर गया। और तो और उसकी हेल्थ भी अक्सर वीक रहती थी। उसे एक बीमारी थी, कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन, जिसकी वजह से वो खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। और ये भी एक वजह थी जिसके कारण उसके फादर उसे नाकारा कहते थे। एक बच्चे के मन में जब लगातार अपमान, डर और हिंसा भरी जाए तो कुछ टूट जाता है और जॉन के अंदर वो टूटन अब धीरे धीरे जहर बन रही थी। और इसी अपमान और डर से जन्म हुआ एक भयानक सीरियल किलर का। ईयर 1968 में जॉन पर पहली बार एक यंग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा और उसे 10 साल की सजा मिली। पर सिर्फ 18 महीने बाद ही वो पैरोल पर छूट गया। जेल से निकलने के बाद वो और खतरनाक बनता गया। वो क्लाउन बनकर समाज सेवा करता था और बच्चों को हंसाता था, पर उसी मुखौटे का सहारा लेकर वो बच्चों को मार देता था। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वो अक्सर हैंडकफ ट्रिक का इस्तेमाल करता था। पहले खुद पर हथकड़ी लगाकर दिखाता था कि वो जादू से उसमें से निकल सकता है, फिर वही हथकड़ी उसकी विक्टिम्स पर लगा देता था और फिर उन पर अत्याचार करता था। घंटों की यातना, उनका शोषण और आखिर में गला घोटकर उनकी मौत। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने 1968 से 1978 के बीच कम से कम 33 नौजवान लड़कों और युवकों की हत्या की। उसने कई बॉडीज अपने घर के नीचे क्रॉस स्पेस में दफनाई और कुछ बॉडीज पास की नदी में फेंक दी। दिसंबर 1978 में 15 साल के रॉबर्ट पिश के गायब होने पर पुलिस को जॉन पर शक हुआ, क्योंकि रॉबर्ट के आखिरी पल जॉन के साथ ही गुजरे थे। कई दिनों की निगरानी और सर्च वारंट के बाद जब जॉन के घर की खुदाई हुई तो धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिलने लगे। और तब पूछताछ में जॉन ने कबूल किया कि उसने 30 से ज्यादा लड़कों की हत्या की थी, जिसमें से पुलिस ने उसके घर से 29 बॉडीज बरामद की। और 1980 में कोर्ट ने उसे 33 मर्डर के आरोप में मौत की सजा सुनाई। पर 14 साल जेल में रहने के बाद 10 मई 1994 को उसे लीथल इंजेक्शन द्वारा फांसी दी गई। और इस तरह से एक भयानक सीरियल किलर का अंत हुआ। उसके आखिरी शब्द थे किस माय एस। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद और मासूम बच्चों को मारने के बाद भी उसे जरा भी रिग्रेट नहीं था। अब मैं जो कुछ बोलूंगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपके होश उड़ा देगी। अब इस सब में डरावनी बात तो ये थी कि कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जॉन में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ सैडिस्टिक ट्रेट्स भी थे। उसे दूसरों पर कंट्रोल करने का नशा था और एक हत्या के बाद वो खुद को भगवान समझने लगा था। एक तरफ समाज में हंसता हुआ इंसान और दूसरी तरफ खामोश और भयानक दानव। अब देखो, ऑफिशियली किसी ने भी ये नहीं कहा कि ईट मूवीज इस रियल लाइफ घटना से इंस्पायर है। ये बस लोगों ने मूवीज और रियल लाइफ केस को कंपेयर करके बताया है, जो कि गौर से देखा जाए तो काफी हद तक एक्यूरेट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है जॉन वैन गैसी के पिता अगर उससे अच्छे से बर्ताव करते तो ये सब होता? खैर, ये वीडियो बस यही तक की थी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे कुछ ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।